हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलो देखते हैं, आज वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में से एक क्वेश्चन जो है वो पूरे बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वर्ड प्रॉब्लम डिलीट हो चुका है सिलेबस में से, इसलिए लीनियर इक्वेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस का जो अभी तक हमने मेथड्स पढ़े थे, अभी उसका अप्लाई कहाँ करना है उसको डेली लाइफ की सिचुएशंस में, उसमें वो उसकी एप्लीकेशन जो होती है उसको हम वर्ड प्रॉब्लम्स में देखते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में एक वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स होती है। तो एनसीईआरटी बुक के अंदर क्या होता है, मिक्सिंग दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन कोई और टाइप का होता है, दूसरा किसी और टाइप का होता है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर रहा हूँ। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स को भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आने के लिए कि एक टाइप की प्रॉब्लम्स को आप एक दिन में समझें। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम एज प्रॉब्लम की करते हैं आज। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में से एज यानी एज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, आई थिंक एनसीईआरटी के अंदर 3 क्वेश्चंस हैं। एक आफ्ताब वाला है, एक जैकब वाला है और एक नूरी वाला है। ठीक है, एनसीईआरटी के मैं आपको क्वेश्चंस के डिटेल बता दूंगा ये कौन सी एक्सरसाइज में है। लेकिन हम सबसे पहला जो क्वेश्चन आज करने वाले हैं वो 3.1 एक्सरसाइज आप खोल लीजिए एनसीईआरटी बुक। ठीक है, और उसके फर्स्ट क्वेश्चन ही है आपका। ठीक है, एनसीईआरटी में मैं आपको पेज नंबर 44 है आई थिंक, आप पेज नंबर 44 खोल लीजिए, मैं भी खोलता हूँ। ठीक है, यस 44 पेज नंबर है ये शायद, लेट मी चेक। यस 44 पेज नंबर है। और एक्सरसाइज जो 3.1 है इसमें 3 ही क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, थोड़ा देखने में आसानी होगी। यस, ये वाली जो एक्सरसाइज है बेटा, देखिए ये। ठीक है, ये 3.1 एक्सरसाइज है, ये एनसीईआरटी बुक में आप खोल लीजिए। इसमें आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना बेटा, वो एज प्रॉब्लम का है। ठीक है, यानी एज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कैसे डील करेंगे, ये चीज आपको आज सीखनी है। ठीक है, तो लेट मी चेक फर्स्ट क्वेश्चन जो क्या कहता है, पहले उसकी लैंग्वेज को समझेंगे, क्योंकि मैं आपके पास इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपनी जो बुक है उसको खोल के बैठेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिख दूँ तो फिर उसका सोल्यूशन कहाँ लिखूंगा। ठीक है, तो इसीलिए वर्ड प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन होता है बहुत लंबा होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा रीड आउट करूँगा, उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपको वो चीज़ लैंग्वेज में समझनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, एक पर्सन है आफ्ताब। ठीक है, वो अपनी डॉटर से कहता है। ठीक है, यानी आपके पास दो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो इसलिए 2 वेरिएबल है तो 2 ही यहाँ पे पर्सन रहेंगे। एक की एज हम एक्स लेंगे, एक की एज वाई लेंगे, प्रेजेंट एज को एक्स और वाई लेंगे। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड उन्होंने एक फ्यूचर का केस दिया होगा, एक पास्ट का दिया होगा, और दोनों को रिलेट करेंगे और उससे एक रिलेशन से एक एक इक्वेशन मिलेगी, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उनका सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन हालांकि इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है सिर्फ, यानी एल्जेब्रिकली का मतलब है कि इक्वेशंस बनाना ओनली। ठीक है, और ग्राफिकली का मतलब उसका ग्राफ बना दो। लेकिन सपोज आपको फाइंड आउट करना है कि इन दोनों की एज क्या है, आफ्ताब एंड हिज डॉटर, दो पर्सन है इसके अंदर। ठीक है, आफ्ताब एंड हिज डॉटर, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसकी सिचुएशन क्या है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times as old as you। ठीक है, वर देन। ठीक है, वो आफ्ताब अपनी बेटी से आज कह रहा है, आज कह रहा है। ठीक है, तो आज अगर कह रहा है कि 7 साल पहले, 7 साल पहले की बात है, तो 7 साल पहले मतलब दोनों की एज में 7 साल पहले माइनस हो जाएगा। 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड यू, मतलब मैं जो है आपसे 7 गुना ज्यादा था एज में। ठीक है, कब, 7 साल पहले की बात है, 7 years ago। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7 years ago का मतलब है पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में ये भी बोल रहा है आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शेल बी मतलब मैं हो जाऊंगा, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, जितना तुम होंगे आज से 3 साल बाद उसका मैं 3 times हो जाऊंगा। 7 साल पहले तो 7 गुने ज्यादा था, और 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद 3 गुने ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज को कि व्हाट आर द प्रेजेंट एज, यानी आज की एज दोनों की क्या है, यानी आफ्ताब की और उसकी डॉटर की दोनों की एज क्या है, लेट अस फाइंड इट। ठीक है, हम इसको फाइंड करें तो कैसे करें, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आज की प्रेजेंट, क्योंकि आज प्रेजेंट में वो कह रहा है अपनी बेटी से
पहले और बाद में, तो यानी आज की जो प्रेजेंट एज है उसको ही हमें लेट करना है, ठीक है, हमेशा प्रेजेंट से चलो। तो सबसे पहला जो काम होगा एज प्रॉब्लम के अंदर प्रेजेंट एज को लेट करना। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x ईयर्स मान लिया और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर y ईयर्स मान लिया, दोनों की x और y प्रेजेंट यानी आज की हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7 ईयर्स एगो, एक केस किसने दिया था पास्ट का, तो 7 ईयर्स एगो जो है आफ्ताब की जो एज है वो उसमें क्या हो जाएगा 7 माइनस हो जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि आज जो आपकी एज है उसमें 7 साल पहले जाने के लिए क्या करेंगे आप उसमें माइनस करेंगे 7, तो इसकी एज में 7 माइनस होगा तो x माइनस 7 ईयर्स, और उसकी डॉटर की एज जो आज y है तो वो भी 7 साल पहले y माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है, दोनों में माइनस कर दिया। इसी तरह से उसने एक और चीज कही थी 3 ईयर्स बाद, यानी आज से अब से 3 साल बाद, तो हम ये भी लिख सकते हैं 3 ईयर्स लेटर, 3 ईयर्स लेटर या आफ्टर 3 ईयर्स, लेटर, आफ्टर, हेंस, ये शब्द बाद के लिए फ्यूचर के लिए ही होते हैं, ठीक है, या एगो जो होता है वो पहले, ठीक है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे, ठीक है। तो 3 ईयर्स एगो की बात अगर हम 3 ईयर्स लेटर की बात करते हैं कि आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद दोनों की एज क्या थी, तो देखते हैं, या उससे पहले हम ये कर देते हैं कि इसने जो कहा था उसकी कंडीशन बना देते हैं, ठीक है। इसने क्या कहा था 7 साल पहले आई शेल बी 7 टाइम्स एज ओल्ड यू, तो आई शेल बी मतलब आफ्ताब की एज, आफ्ताब की एज क्या था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो अगर हम बात करें, या चलो लिख ही लेते हैं इसको, 3 साल बाद क्या था उसकी एज, एक साथ ही कर लेंगे, एज ऑफ आफ्ताब जो है 3 साल बाद, बताइए, अब आप खुद बता सकते हैं क्योंकि फ्यूचर की बात है, आज x है तो 3 साल बाद फ्यूचर में क्या होगा बेटा 3 प्लस हो जाएगा, और होगा क्या, आपकी एज आज से 3 साल बाद निकालेंगे तो 3 साल 3 प्लस करेंगे आप भी, ठीक है। और इसी तरह से एज ऑफ हिज डॉटर, एज ऑफ हिज डॉटर क्या हो जाएगी, वो भी y प्लस 3 ईयर्स हो जाएगी, हो गई या नहीं, ठीक है, y प्लस 3 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। फ्यूचर में दोनों में 3 प्लस कर दे क्योंकि 3 साल बाद की बात करता है, इसमें 7 माइनस किया क्योंकि 7 ईयर्स बैक जा रहे थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी ये लिखना है आपको कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्न के अनुसार अब आपके पास क्या दिया है, ठीक है, उसकी हिसाब से आप एल्जेब्रिकली उसको रिलेशन बनाएंगे। तो देखिए पहले ये वाला बात करते हैं हम 7 ईयर्स एगो वाला, तो आफ्ताब की जो एज थी वो कितनी थी बेटा x माइनस 7 थी, लेकिन ये किसके बराबर होनी चाहिए 7 साल पहले, उसने ही खुद ही कहा था ना कि 7 ईयर्स एगो यानी 7 साल पहले मैं आपसे 3 गुना ज्यादा हूं, ज्यादा था, ठीक है, ज्यादा था, 3 साल सॉरी 7 ईयर्स बैक जो था मैं 7 टाइम्स आपसे बड़ा था। तो अब खुद ही बताओ कि दोनों में से आफ्ताब बड़ा है या बेटी बड़ी है, बेटी छोटी है ना, आफ्ताब बड़ा है, तो बेटी की एज में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो भाई उसके फादर की एज आएगी, तो मैं क्या लिखूंगा 7 टाइम्स बेटी की एज क्या थी उस टाइम y माइनस 7 थी, ठीक है, समझे या नहीं, मतलब आफ्ताब की एज इज इक्वल टू 7 टाइम्स उसकी बेटी की एज, यही तो कह रहा था वो 7 ईयर्स पहले, आई शेल बी सॉरी आई वाज 7 टाइम्स 7 ईयर्स एगो आई वाज 7 टाइम्स ओल्ड एज यू विल बी देयर, है ना, जब वो 7 साल पहले की बात है उसकी बेटी से 7 गुने ज्यादा उसकी एज थी, ये कह रहा है, ठीक है। और दूसरा और क्या कह रहा था, इधर 3 साल बाद क्या कह रहा है, 3 साल बाद बोलता 3 टाइम हो जाऊंगा, तो आफ्ताब की एज यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स बेटी की एज, बेटी की एज, लेकिन कौन सी वाली एज 3 साल बाद वाली, आज से 3 साल बाद ऐसा होगा तो उनकी 3 साल बाद वाली ही एज का रिलेशन होगा, ये देखिए ना, ये आफ्ताब की एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स उसकी बेटी की एज, तो बेटी की एज में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आफ्ताब की एज आएगा ना, ठीक है भाई, छोटा जो छोटा पर्सन है उसके मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बढ़ेगा ना एज आएगी, तो आफ्ताब बड़ा है बेटी छोटी है तो बेटी के एज में मल्टीप्लाई होगा तभी जाके आफ्ताब की एज आएगी,
तो ये केस 1 और केस 2 दो सिनेरियो हो गए, एक 7 ईयर्स एगो वाला, एक 3 ईयर्स लेटर वाला। ठीक है, इधर 7 का रिलेशन था, इधर 3 का रिलेशन था, लेकिन ये फ्यूचर आज से 3 साल बाद है, ये 7 साल पहले। आज का तो कुछ भी नहीं हुआ ना इसमें, लेकिन निकालनी तो आज की एज है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, अब इनको हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे, दो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, दो रिलेशन बन गए ना अपने पास। अब तो क्या करना है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई क्या होता है बेटा, 7y प्लस माइनस माइनस 7 7 जा 49। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, देखिए x, इस y वाली टर्म को इधर लाएंगे तो माइनस का 7y हो जाएगा। ठीक है, और इस 7 को यहाँ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 7 माइनस 40 ये हो जाएगा माइनस का 42 होगा या नहीं भाई, x माइनस 7 है तो माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 49 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो माइनस 49 प्लस 7 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 42 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्या होगी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको चाहे तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई क्या हो गया, 3y प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, तो इसी तरह से एक्स वाई वाली टर्म इधर ले आएंगे हम, x माइनस 3y, ये y वाली टर्म इधर ले आएंगे तो माइनस का हो गया, और 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3 इधर प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का, तो 9 उधर ऑलरेडी है तो 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। समझ में आ रही बात, फर्स्ट इक्वेशन भी बन गई, सेकंड भी बन गई, तो ये आपके पास क्या हो गया, एल्जेब्रिकली इक्वेशन जो है वो बन गई, मतलब एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर आपको ग्राफिकली बनाना है तो ग्राफ आपको बता रखा है ग्राफिकल मेथड में कैसे बनाते हैं, बट अगर आपको, मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज़ का दे रहा हूँ कि अगर आज की दोनों की एज अवे फाइंड करनी होती प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है, तो क्या होती। ठीक है, तो हमें x और y यहाँ से फाइंड होगा सॉल्यूशन से, तो अगर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो x और y ईयर्स आ जाएंगे, तो आफ्ताब की आज की एज और उसकी डॉटर की एज जो है वो आ जाएगी। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, तो हम कहीं सॉल्व कर लेते हैं यहाँ साइड में। ठीक है, यहाँ मैं सॉल्व कर लेता हूँ दोनों इक्वेशन को, एक तो क्या है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 है, और दूसरी वाली है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो दोनों इक्वेशन में देखिए x का कोफिशिएंट इक्वल है ऑलरेडी, तो एलिमिनेशन मेथड बेटर रहेगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेम साइन है तो माइनस, या माइनस था तो या प्लस, और यहाँ पे माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, x x कैंसिल हो गया तो प्लस माइनस 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 हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4y, लेकिन साइन किसका रहेगा, बढ़ेगा, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 42 और प्लस 6 जो होंगे वो माइनस के 48 हो जाएंगे। ठीक है, और y जो आएगा यहाँ से वो आएगा माइनस 48 डिवाइड बाई माइनस 4। ठीक है, ये माइनस 4 इधर चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये भी कट गया, कितना 12 4 जा 40 2 48। ठीक है, ठीक है, तो y कितना आ गया हमारे पास, y इक्वल टू 12। ठीक है, अब y क्या था, y तो डॉटर की एज है ना बेटा, तो आज मतलब डॉटर जो है वो कितनी है 12 ईयर्स की। ठीक है, प्रेजेंट में, तो इसी तरह से इसकी वैल्यू अगर मैं किसी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ या सेकंड में पुट कर दूँ तो आफ्ताब की भी आ जाएगी, x भी आ जाएगा, तो पुट y इक्वल टू 12 इन सेकंड में डाल लीजिए। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस 3 इंटू वाई कितना है 12 इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया बेटा x माइनस 12 3 जा 36 इज इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 36 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 36 प्लस 6 कितने हो गए बेटा 42। ठीक है, तो x कितना हो गया बेटा 42। ठीक है, तो इसीलिए हम लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में ये लिखेंगे देयरफॉर, इस लेट की जगह पे हटा देंगे देयरफॉर, दोनों की प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज कितनी आई बेटा x की आ गई 42। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसमें एडिट कर रहा हूँ, आप लास्ट में देयरफॉर करके ये दोनों लाइन लिखनी है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज व्हाट 12 ईयर्स। ठीक है, 12 ईयर्स आ गई।
यानी 42 आज उसकी एज है और उसकी डॉटर की एज कितनी है, 12 है। और आज आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए उसने क्या कहा था, 7 साल पहले। अब देखेंगे आज उसकी कितनी है, 42, और उसकी बेटी की एज कितनी है, 12 है। तो 7 साल पहले, यानी 7 माइनस करेंगे दोनों से, तो ये 7 साल पहले कितना था, 35 था, और ये 7 साल पहले क्या था, 5 था। 7 माइनस करेंगे 12 में से तो 5 है। अब आप देखेंगे 7 साल पहले बेटी जो थी, गुड़िया जो थी, वो 5 साल की थी, और वो आफ्ताब जो था 35 का था। तो क्या इनमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 में कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आएगा, 7 टाइम्स। ठीक है, तो देखिए 5 7 जा 35, बिल्कुल सही बात है। यानी 7 साल पहले वो उसके 7 गुने ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन 3 साल बाद देखते हैं, इसमें 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो गया, 15 हो गया। आज से 12 + 3 15 हो गया, और इसमें 3 करेंगे तो कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, तो आप देखिए 15 3 जा 45 होता है। तो आज कितनी एज है उसकी, 45 है, और उसकी 15 है, तो 15 3 जा कितना होता है, 45, बिल्कुल 3 टाइम्स है। और कहा भी था उसने 3 साल बाद मैं आपके 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो ये देखिए बेटा, ये क्या होता है, ये वेरिफिकेशन होता है। ये क्या होता है, वेरिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन, कि हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता हमारे ऊपर। ठीक है, कोई फांसी नहीं लटका सकता बेटा, आपने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो ये एज प्रॉब्लम जो है उस टाइप का ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, और एक मैं आपको होमवर्क में दूंगा सेम टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि 2 ही बचे हैं एनसीईआरटी के अंदर, जो एक तो जैकब वाला है और एक नूरी वाला। तो देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज में है, लेट मी चेक। पहले मैं आपको एक्सरसाइज नंबर बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट में तो नहीं है, और देखते हैं, 1 मिनट मैं पॉज करके ढूंढ लेता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा शायद, या फिर चेक कर लेता हूँ आपके पास। इसमें भी नहीं है, 3.2 में भी नहीं है, 3.2 में नहीं है, 3.3 निकाल दीजिए जल्दी से। लेट मी चेक, 3.3, 3.3, 3.3 में बिल्कुल है। ठीक है, लास्ट 54 नंबर पेज निकालिए आप। 54 पेज में आपके पास जैकब वाला क्वेश्चन है, लास्ट 6th पार्ट। ठीक है, 54 में ऊपर से देखिए, फर्स्ट 2 और 3, मतलब आपके पास 54 पार्ट जो है वो वाला है। ठीक है ना, ये आपके पास देखिए, ये 6th पार्ट, 5 years hence। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, ये 54 पेज पे मिलेगा। उसका 4 5 6, तो 6th पार्ट है, लास्ट पार्ट है ना, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 3.3 के अंदर। ठीक है, तो उसको मैं रीड आउट कर लेता हूँ, और इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको करने की कोशिश करते हैं। तो बोलता है 5 year hence। ठीक है, तो प्रेजेंट एज तो हम ऐसे लिख ही रहते हैं इसमें। ठीक है, ऐसा ही होगा कुछ, थोड़ा थोड़ा इसको रब करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा हमें फ़ायदा मिलेगा। तो आफ्ताब और उसकी डॉटर जो है वो बदल जाएंगे। ठीक है, और कुछ कुछ तो रहेगा, देखते हैं, लेट मी चेक। यस, इधर लेट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करने जा रहे हैं। तो देखते हैं प्रेजेंट एज, 2 कौन है इसमें, ओहो खोलो तो सही भाई। ठीक है, देखते हैं, ये बोल रहा है 5 years hence। अभी मैंने बोला था आपको hence, आफ्टर और लेटर एक ही बात है, बाद की बात बोल रहा है ये। 5 years hence मतलब 5 साल बाद। ठीक है, 5 साल बाद मतलब फ्यूचर। कहाँ का बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है बेटा। 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। अब देखिए, पहले आफ्ताब और उसकी बेटी थी, अब जैकब और उसका सन है, यानी एक तो जैकब है, जैकब है ना, और एक उसका सन है। ठीक है, 2 आ गए, तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या ले लेंगे हम, x years। ठीक है, और उसकी y years। ये 2 लाइन तो लिख ही देना है। ठीक है, लेट करके। ठीक है, यानी जैकब और उसका सन 2 पर्सन मिल गए, तो उनकी x और y मिल गया। ठीक है, ये बोलता है फिर 5 years hence। 5 years hence बेटा, 5 years hence का मतलब है 5 years later। 5 years
लेटर या 5 years hence भी आप लिख सकते हैं। मैंने आपको अभी अभी ये केस बताया है। ऐसा करके आप आराम से हाईलाइट करेंगे आराम से। एज ऑफ जेकब, बताओ बेटा 5 years के बाद एज प्लस होगी या माइनस होगी? 5 years hence मैंने प्लस होगी ना, तो आज जेकब की एज x है तो क्या हो जाएगी x प्लस 5 years, ठीक है। और एज ऑफ हिज सन, सन की कितनी हो जाएगी y प्लस 5 years, यही होगी ना बेटा, ठीक है। ये कब की बात हुई? 5 years लेटर की बात। आल्सो वो सेकेंड लाइन में जो बोलेगा 5 years एगो, अब 5 साल पहले की बात कर रहा है, अब पास्ट की बात कर रहा है। 5 साल बाद और 5 साल पहले। अब 5 साल पहले का मतलब -5 करना पड़ेगा पास्ट में जाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 5 years एगो, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे करके आप सजा सकते हैं, नोटबुक में सजाना आपको आता है ना। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी आपको बनानी है नोटबुक में, इस तरह से डेकोरेट करना है। तो एज ऑफ कौन? जेकब। बताओ बेटा आज x है तो 5 साल पहले, पहले का मतलब है पास्ट में, माइनस हो जाएगा। तो आज x है तो x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हिज सन, सन की एज जो होगी उस टाइम क्या हो जाएगी y माइनस 5 ईयर्स हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं? यहाँ तक तो बिल्कुल डिटो है पिछला, एक पास्ट का एक फ्यूचर का, है ना। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, बोलो देखिए देखिए इसने बिल्कुल दे दिया कि बोलता आज की प्रेजेंट एज उनकी बता दो आप तो, यानी x और y बता दो। तो लेट मी चेक क्या करेंगे हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली सिचुएशन देखिए उसने क्या बोला था, क्या बोला था 5 years hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, 3 गुना ज्यादा थी। तो एज ऑफ जेकब, जेकब की एज कितनी थी बेटा 5 years लेटर हेंस ये थी। तो x प्लस 5 जो था जेकब की एज इज इक्वल टू कितनी थी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स उसके बेटे की एज। तो बेटे की एज उस टाइम कितनी थी y प्लस 5, ये देखिए इसके 3 गुना ज्यादा ये था, कब 5 साल पहले। और बाद में क्या बोला था 7 टाइम्स हो गया ना 5 years एगो, 5 years एगो, एगो एगो कितने था वो 7 गुने था, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो उसके सन के, तो सन की एज ये थी ये उसकी एज थी। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स y माइनस 5, ठीक है। 5 साल पहले 7 टाइम्स थी और 5 साल बाद जो है वो 3 टाइम्स है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही सही लिखा होना चाहिए तभी इक्वेशन सही बनेगी। बस हमारा काम हो चुका है, अब इक्वेशंस बनाना बाकी है। तो देखिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इधर लाएंगे 5 उधर ले जाएंगे तो 15 से 5 माइनस हो गए, कितना बच गया 10 बच गया। और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, ठीक है। इसको बॉर्डर लगा दीजिए आप। इसी तरह से x माइनस 5 इज इक्वल टू बोलो 7 इंटू वाई 7y माइनस 7 5 जा 35 हो गया बेटा। तो ये हो गया x माइनस का 7y इधर आ जाएगा, ठीक है। और 5 वो प्लस का उधर हो जाएगा जाके, तो माइनस 35 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो गया माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन, आप आराम से भी सॉल्व कर सकते हैं, देख लेना क्या आएगा, ठीक है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। मैं थोड़ा सा इसको साफ करके यहाँ एडजस्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे नाउ नाउ क्या दोनों को सॉल्व करेंगे। x माइनस 3y कितना आया बेटा 10 था फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ x माइनस 7y जो है वो माइनस का 30 है। दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, x से x तो चला गया, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन प्लस 7 से 3 गया 4y आएगा, लेकिन इस बार प्लस का ही आएगा बेटा क्योंकि 3 माइनस का छोटा माइनस का बड़ा प्लस का है। इज इक्वल टू इसी तरह से प्लस 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 तो ये आ जाएगा 30 प्लस 10 40, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया, 4 10 जा 40, ठीक है। तो y की जो वैल्यू है बेटा कितनी आ गई 10 आ गई।
और y की 10 आ गई तो इसमें पुट करके x की निकाल देंगे। तो पुट y इक्वल टू 10 इन फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज, ठीक है, क्या हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 10, 3y की जगह 10 भर दिया इज इक्वल टू कितना था 10 था, तो x माइनस 3 10 जा 30 इज इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 30 माइनस का उधर जाएगा 10 उधर प्लस का है तो 10 और 30 कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, तो x कितना आ गया बेटा 40। तो इसकी एज जो है जैकब की एज जो है वो कितनी आ गई बेटा 40 ईयर्स आ गई, और इसकी आ गई 10, सन की कितनी आ गई बेटा 10 ईयर्स आ गई। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इस लेट को हटाएंगे, इधर लिख देंगे देयरफॉर, इसके बाद ये दोनों लाइन लिखेंगे, प्रेजेंट एज पूछी थी ना दोनों की, तो प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज व्हाट 40 ईयर्स, और इसकी जो है वो कितनी आई बेटा 10 ईयर्स आई, ठीक है, ये ध्यान से रखना सन की। क्लियर, बहुत इजी, देखिए फॉर्मेट जो मैं बता रहा हूँ उस फॉर्मेट पे आप चलो, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। ये तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए, एक तीसरा क्वेश्चन और मैं आपको रेफर करूंगा जो आपको आज करना है, खुद करना है, लेकिन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए आप उसको खुद करेंगे। तो मैं बता देता हूँ, इससे अगली वाली एक्सरसाइज में होगा वो नूरी वाला क्वेश्चन है, कौन सा पेज नंबर है, लेट मी चेक, ये बेटा आपका 3.4 एक्सरसाइज में, यस 3.4 एक्सरसाइज में 57 नंबर पेज पे मिलेगा आपको, 57 नंबर पेज निकाल लीजिए, 57 पेज पे आपके पास जो है वो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मिल जाएगा आपको। 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है, ये वाला मिलेगा। तो ये भी देखिए इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, आप करेंगे खुद, सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें नूरी और सोनू आ गया, ठीक है, मैंने कहा था 2 पर्सन है, तो यहाँ पे जैकब की जगह नूरी हो जाएगा, इसकी जगह सोनू हो जाएगा, सोन तो लिख ही दिया, यू और लगा देता हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नूरी हो जाएगा, ठीक है, और इसमें x हो जाएगा, इसमें y हो जाएगा, ठीक है, नूरी और सोनू 2 पर्सन है, ठीक है। 5 years एगो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मतलब ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, 5 साल पहले दोनों की -5 हो जाएगी, और 5 years एगो जो है नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी उसके 3 टाइम्स थी, तो इधर जो होगा वो 3 टाइम्स ही आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, माइनस आ जाएगा ना, 5 साल पहले की बात है, तो 5 years एगो 5 साल माइनस करेंगे और 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 का मल्टीपल लग जाएगा, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। और 10 years लेटर, 10 years लेटर का मतलब है 10 years लेटर का मतलब 10 साल बाद, 10 साल बाद दोनों की एज में क्या होगा x प्लस 10 और इसमें भी y प्लस 10 हो जाएगा, ध्यान रहे, ठीक है। तो 10 साल बाद ऐड होगी 10 years, तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ट्वाइस मतलब दुगना रह जाएगी, ठीक है, जब दुगना रह जाएगी तो x प्लस 10 जो है वो इसमें क्या हो जाएगा 2 टाइम्स y प्लस 10 हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है बेटा, डिट्टो है ना, बिल्कुल एक तरह के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, एज प्रॉब्लम के आपके पास यही 3 क्वेश्चन थे पूरी एनसीईआरटी बुक के अंदर, ठीक है। यू कैन टेक मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एनी बुक, है ना, मैं आपको एक वर्कशीट भी दूंगा, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इससे, लेकिन आज आपको भले ही इतना ही करना है, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स और अगली जो फ्रैक्शन प्रॉब्लम हम कल करने वाले हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी फोकस करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू efforts to complete this question. Okay, bye, thank you.